हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि, डायरेक्टर लक्ष्य सिविल सर्विसेज, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसमें कुछ सूचनाएं आपको देनी है। जैसा कि आपने टेलीग्राम चैनल और तमाम सोशल मीडिया साइट से जो अपडेट किया गया है इस रविवार को 18 सितंबर को, यानी परसों के डेट में इसी रविवार को एक विशेष कक्षा रखी गई है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षाओं पे चर्चा करने के लिए। ये सूचना मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्लास होगी आपके लिए। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर इन फ्यूचर में आपको करने की प्लानिंग आपने कर रखा है, चाहे आप 10+2 पास किए हो या फिर आप ग्रेजुएशन में अभी अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो इसके साथ साथ आप कैसे मतलब सारी चीज़ों को समझते हुए और किस प्रकार से बीपीएससी के इस पूरे प्रिपरेशन को आप आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन समाप्त होते होते आपकी सारी चीज़ें मतलब क्लियर हो जाएं और आप ग्रेजुएशन समाप्त होते ही आप पेपर को अपीयर कर सकें, और केवल अपीयर नहीं कर सके, आपके पास उतनी क्षमता आ जाए कि आप इस पेपर को क्रैक कर सकें। इन सारी इशू पे मतलब ये चर्चा रखी गई है। काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर होगा। आप आकर इस क्लास को अटेंड करते हैं तो आपको एक अलग लेवल से चीज़ें मतलब समझ में आएंगी। A to Z जितनी सारी बीपीएससी के अंतर्गत आपके डाउट होंगे उन सारी चीज़ों को इसमें क्लियर कर दिया जाएगा। स्पेशली सबसे पहले हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे पूरा बीपीएससी का होल सिलेबस। एक असाइनमेंट आपको मिलेगा जिसमें पूरा सिलेबस होगा, जिसमें जीएस पेपर 1, 2, हिंदी और साथ ही साथ ऑप्शनल के बारे में भी एक चर्चा होगा कि ऑप्शनल को आप किस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे, उसके क्या क्या क्राइटेरिया है ऑप्शनल को लेने के लिए, उसका कहाँ कहाँ पे योगदान हो सकता है। इन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे और कौन सा ऑप्शनल बेस्ट है आपके लिए, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ पेपर 1 के अंतर्गत कितने सेगमेंट है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से बनाने होते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, मेंस की कॉपी आपको किस प्रकार से मिलती है, वहाँ पे किस प्रकार से कितने पेज होते हैं, कितने शब्द में लिखने होते हैं। इन सारी मतलब इशूज़ पे एक बेहतरीन चर्चा होने के साथ साथ इस लेक्चर के माध्यम से एक तो आपको एनसीईआरटी किस प्रकार से पढ़ना है, उसे किस प्रकार से नोट्स बनानी है, अपने सिलेबस को टारगेट करते हुए किस प्रकार से अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है, इन सारी चीज़ों पे मतलब एक विस्तृत चर्चा होगी। आप क्लास करते हो या फिर नहीं करते हो, या फ्यूचर में आप सेल्फ स्टडी भी करते हो बीपीएससी की तैयारी करने के लिए और फ्यूचर में भी अपनी सेल्फ स्टडी का ही प्लान बनाया हुआ है, फिर भी ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। और इस लेक्चर के माध्यम से आप अपने थोड़ा सा जो गोल है उस गोल की तरफ सटीक रूप से जाने का पूरी तरह से आपको एक रणनीति बनाई जाएगी। ठीक है, तो इन सारे मतलब इशूज़ पे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी हम लेंगे, प्री और मेंस दोनों के, और उन क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हुए और आपको बताते हुए कि किस प्रकार से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बनते हैं। इन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करते हुए पूरे इस लेक्चर को हम फ्रेम करेंगे और काफ़ी मतलब चीज़ें इसमें डिस्कस होगी। साथ ही साथ इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी डिस्कस किया जाएगा, प्री और मेंस दोनों का। जीएस पेपर 1, 2 ऑप्शनल कैसे मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार से इसका आउटरीच होना चाहिए, किस प्रकार से इसको लिखना है, बॉडी पार्ट क्या होता है, इंट्रो क्या होता है, कंक्लूजन कैसे करते हैं, करंट अफेयर्स को आप किस प्रकार से पढ़ेंगे, मैगजीन का कितना योगदान है, न्यूज़पेपर का कितना योगदान है, कौन सा न्यूज़पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। शॉर्टकट में ये बोले तो आपने वो कहावत सुनी होगी, रामायण में आप एक प्रसंग देखे होंगे जब वो मतलब वैद सुषेण को उठाकर लाया जाता है लक्ष्मण जी को जिलाने के लिए, तो वैद सुषेण वहाँ पे बोलते हैं कि मतलब कि ये सजीवन बूटी में इतनी मतलब ताकत है कि अगर समय पर सही समय पर मिल जाए तो ये मुर्दे को भी जिला सकती है। तो जस्ट लाइक आपके प्रिपरेशन से रिगार्डिंग ये मतलब तैयारी कैसे करना है, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब मैटर है। आप ऐसे सिंपल वे में तैयारी नहीं कर सकते, आप कमीशन की तैयारी करते हैं और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कमीशन की तैयारी में किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे कैसे पढ़ना है। बिना गाइडलाइन के बस आप इधर उधर भटक सकते हैं। 2-3 साल के बाद आपको अफसोस होगा कि हम इस तरह से पढ़े होते तो और बेहतर कंडीशन में होते। तो इन्हीं सभी गाइडलाइन के लिए क्लास रखा गया है, तो आप सोच ही सकते हैं कि लेवल इसका क्या होगा और कितना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, एक सटीक रणनीति बनाने के लिए क्या फ्यूचर में किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे और किस प्रकार से तैयारी करेंगे, इन तमाम रणनीति को बनाने के लिए भी एक क्लास आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऐसा ना हो कि क्लास से आप ये मिस कर जाएं। कहीं पे भी पढ़ते हो, कहीं पे भी क्लास करते हो, सेल्फ स्टडी आपको इन फ्यूचर करना है, फिर भी इस क्लास के माध्यम से इतना तो जरूर हो जाएगा कि जो रेस अभी आपको लगता था कि बहुत बड़ा है, 100 किलोमीटर का रेस है, उसको हम अपने स्ट्रेटजी और रणनीति के माध्यम से उसको अब लगेगा कि नहीं ये मात्र 10 किलोमीटर का रेस है और इसको भी आसानी से पार किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। क्लास के लास्ट में
आधा घंटा 45 मिनट तक हमारे साथ रहेगी प्रियंका, जो इस साल 66 बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है। तो कुछ इशू पे बातचीत करने के लिए भी साथ रहेगी लेक्चर में, लास्ट में ये आएगी। और आपको जो भी डाउट वगैरह है एग्जामिनेशन को किस प्रकार से फेस करना है, मेंस एग्जाम देते समय किन किन बातों को दिमाग में रखना है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन इससे पूछे गए, लगभग सारे क्वेश्चन पे जो याद होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। इंटरव्यू में कितने मेंबर होते हैं, वहाँ पे कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इन सारी मतलब इशूज़ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, इन सारी इशू पे एक लंबा बातचीत होगा। ठीक है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण और काफ़ी बेनिफिशियल। ठीक है, तो ज़रूर आप इस बैच को ज्वाइन करें। और ये बैच मतलब ये कक्षा ओरिएंटेशन क्लास ये रखा गया है इसी संडे को यानी रविवार को 18 सितंबर को, और रविवार को सुबह 8 बजे से आप उपस्थित हों और इस लेक्चर को एक अलग लेवल पे समझें और अपनी रणनीति को सटीक, धारदार और मजबूत बनाएं। ठीक है, ओके, धन्यवाद, मिलते हैं हम रविवार को।